नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है नई नवेली दुल्हन के साथ हुआ ऐसा जुर्म। गांव की शांत गलियों में जहां हर सुबह पंछियों के चहकने और मंदिर की घंटियों की आवाज़ गूंजती है, वहीं एक बड़ी शादी का आयोजन किया जा रहा था। सुहानी एक साधारण और खूबसूरत लड़की जो अपने सपनों के राजकुमार राजेश के साथ 7 फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। परिवार खुश था और गांव में हर कोई इस नई जोड़ी की तारीफ कर रहा था। शादी के बाद सुहानी अपने ससुराल आई। वहां का माहौल उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा प्यार और अपनापन लिए हुए था, लेकिन इस खुशहाली के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जिसे सुहानी ने कभी सोचा भी नहीं था। शादी की पहली रात सुहानी जब अपने कमरे में आई तो उसे अपने पति का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। राजेश ने उससे बहुत कम बातें की और यह कहकर जल्दी सो गया कि वह थक गया है। सुहानी को यह थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर दिया। दूसरे दिन सुहानी ने घर के बाकी सदस्यों के साथ बातचीत शुरू की। उसे महसूस हुआ कि घर के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजेश का व्यवहार हर किसी से थोड़ा अलग है। वह अक्सर कुछ सोचता रहता और सुहानी से दूरी बनाए रहता। अचानक गायब हुआ राजेश। शादी के तीसरे दिन राजेश अचानक घर से गायब हो गया। सुहानी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। परिवार वालों ने कहा कि वह जरूरी काम से बाहर गया है और जल्द ही लौट आएगा, लेकिन सुहानी का दिल मानने को तैयार नहीं था। शाम होते होते पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया। पुलिस ने बताया कि राजेश की बाइक एक सुनसान इलाके में लावारिस हालत में पाई गई है। यह खबर सुनते ही घर के सभी लोग सदमे में आ गए। जांच शुरू होती है। पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राघव इस मामले की जांच शुरू करते हैं। राघव को जल्दी ही समझ आ जाता है कि यह मामला केवल गायब होने का नहीं है, बल्कि इसमें कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। जांच के दौरान पता चलता है कि राजेश का किसी और महिला के साथ संबंध था। यह सुनकर सुहानी टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह सच जानने के लिए राघव का साथ देने का फैसला करती है। इसी बीच गांव के बाहर एक सुनसान खेत में एक महिला की लाश मिलती है। पुलिस को शक होता है कि यह महिला राजेश की गर्लफ्रेंड हो सकती है। जब पुलिस उस महिला की पहचान करती है तो यह पता चलता है कि वह गांव के एक रसूखदार आदमी ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी थी। यह मामला और उलझ जाता है। ठाकुर प्रताप सिंह जो गांव में अपनी दबंगई के लिए मशहूर है, पुलिस पर दबाव डालता है कि वह इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर दें। जांच के दौरान सुहानी को राजेश के कमरे में एक पुराना डायरी मिलती है। इस डायरी में लिखी बातें उसे हैरान कर देती है। राजेश ने अपनी डायरी में लिखा था कि वह इस शादी से खुश नहीं था और उस पर जबरदस्ती शादी करने का दबाव डाला गया था। डायरी में एक और बात लिखी थी, अगर मैं गायब हो जाऊं या मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार केवल ठाकुर प्रताप सिंह होगा। इस डायरी को पढ़ने के बाद सुहानी और पुलिस दोनों को समझ आ जाता है कि
राजेश और ठाकुर प्रताप सिंह के बीच कोई बड़ा झगड़ा हुआ था। पुलिस ठाकुर के घर छापा मारती है, लेकिन वहां से कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इसी बीच सुहानी को एक गुप्त फोन कॉल आता है। कॉलर कहता है, अगर तुम राजेश को जिंदा देखना चाहती हो तो अकेले नदी किनारे आओ। सुहानी बिना किसी को बताए वहां जाती है। नदी किनारे पहुंचने पर सुहानी को राजेश जिंदा मिलता है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल है। वहां मौजूद ठाकुर प्रताप सिंह का एक गुंडा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। एक खतरनाक मुठभेड़ के बाद पुलिस ठाकुर और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। राजेश को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वह ठीक हो जाता है। सुहानी और राजेश एक बार फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। यह कहानी दिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। सुहानी का साहस और पुलिस की मेहनत इस अपराध को सुलझाने में कामयाब रहे। हमेशा सच का साथ दे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।